Hello students. Today students, in this video we will learn how to design or draft a poster कि हम किस तरीके से एक बड़ा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव पोस्टर्स को ड्राफ्ट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्पेशली फॉर क्लास 12 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में हम व्हाट इज पोस्टर एंड हाउ कैन बी डिजाइन इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव पोस्टर, आज यही पढ़ने वाला है। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट योर वीडियोज़, है ना। अगर इससे पहले अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी वीडियो को शेयर कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ पोस्टर? इफ यू टॉक अबाउट अ पोस्टर, तो पोस्टर सिंपल सा क्या है कि अ पोस्टर इज़ अ यूजफुल मीन ऑफ मेकिंग एन अनाउंसमेंट और अपील और टू क्रिएट अवेयरनेस इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो सिंपल सा क्या है कि पोस्टर एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा मेन है किसी भी चीज़ का अनाउंसमेंट करने के लिए या कोई अपील करने के लिए या फिर कोई भी पब्लिक जो अवेयरनेस है उसे क्रिएट करने के लिए, किसके लिए? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यानी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई अनाउंसमेंट करना, कोई अपील करना या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम को रन करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, तो ये होता है पोस्टर। अब सिंपल सा कि हु डिज़ाइन अ पोस्टर, हु ड्राफ्ट अ पोस्टर। तो जो पोस्टर्स होते हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है, कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट, कोई फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, आपके स्कूल्स कॉलेज, है ना। ये क्या है कि इनके थ्रू ये पोस्टर्स क्या होते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं या ये लोग उनको ड्राफ्ट करते हैं, है ना। अब बात करते हैं इसके पर्पज़ के। व्हाट इज द पर्पज़ ऑफ द पोस्टर? तो पर्पज़ सिंपल सा क्या है इसका पर्पज़ यही है, इसका मेन पर्पज़ क्या है कि ऑफ राइटिंग अ पोस्टर टू कैच पीपल्स अटेंशन टू मेक देम अवेयर ऑफ द पर्टिकुलर इशू फॉर देयर सपोर्ट और एक्शन। सिंपल सा क्या है कि आप पब्लिक का जो अटेंशन है, जो पब्लिक से आप जो सपोर्ट चाहते, एक्शन चाहते हो, क्या हो कि उनका जो अटेंशन है उसे अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपनी तरफ मेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पोस्टर्स को डिजाइन करते हैं। यानी कि जो भी आपका जो इशू है उस इश्यूज़ को रिलेटेड आप जिसको ध्यान देना है तो वो लोग उस पर अटेंशन दें, ध्यान दें, है ना, आपको सपोर्ट करें, सपोर्ट चाहते हो और कोई एक्शन लें। तो ये इसका होता है मेन पर्पज़। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोस्टर्स के बारे में। तो टाइप्स क्या है कि इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, कॉमर्शियल और सोशल। कॉमर्शियल्स के बारे में बात करें तो कॉमर्शियल पोस्टर्स क्या होते हैं कि कॉमर्शियल पोस्टर यूजुअली टॉक अबाउट एन इवेंट लाइक प्ले, कॉन्सर्ट, ये, है ना। तो ये कोई भी प्ले हो सकता है, कोई कॉन्सर्ट हो सकता है, उसके बारे में ये बात करते हैं। सोशल मतलब क्या होता है कि इरेज अ सोशल इशू और टॉक्स अबाउट अ सोशल इश्यूज और प्रॉब्लम। जो सोशल वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि वो होल सोसाइटी का जो भी इशू है, प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग होते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों के बारे में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें माइंड करनी चाहिए, है ना। वी शुड कीप केप्ट इन माइंड वाइल बी डिज़ाइन अ पोस्टर्स, कि जो कॉमर्शियल और सोशल। अगर ठीक है, अगर बात करें कॉमर्शियल के बारे में एक बार, तो कॉमर्शियल क्या होता है? कॉमर्शियल जो जो आपके पोस्टर्स होते हैं वो उसमें किसी भी इंसान का अपना कुछ पर्सनल बेनिफिट भी हो सकता है। जैसे बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं कि हम बिजली फ्री कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, तो वो है तो पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं क्या उनका एक अपना जो मोटिव है वो क्या है, हिडन है, यानी उनको वोट चाहिए, उनको जीतना है। तो कॉमर्शियल मतलब आपका थोड़ा को कहीं इसमें पर्सनल इंटरेस्ट आपका रिलेट होता है। बट बात करें सोशल के बारे में तो ये क्या होता है, टोटली डिपेंड्स, टोटली फॉर द सोसाइटी के लिए होता है। बस दोनों में ये फ़र्क है। अब कौन कौन सी बातें हैं जो हमको माइंड में रखनी है? तो जब भी हम कोई कॉमर्शियल जो क्या बोलते हैं इसको, जब पोस्टर्स को डिज़ाइन करेंगे तो उसमें क्या मेंशन करना है हमको, उसका नेम ऑफ़ द इवेंट। मतलब कोई प्रोग्राम में कोई गेम्स कराया किसी ने, देखा ना बहुत सारे गेम्स टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइजर आपने देखा, वीवो IPL, तो IPL करा रहे हैं लोग, है ना। अब वीवो क्या कर रहा है, वीवो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो ये, तो जो भी नेम ऑफ, और इवेंट क्या है, वीवो IPL क्रिकेट का इवेंट है, प्रो कबड्डी, इस बहुत सारे इवेंट्स आपके चलते, बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे टूर्नामेंट्स आपने देखा होगा चलते रहते हैं। तो जो इवेंट का नाम है मेंशन करते हैं पोस्टर पर। दूसरी बात क्या है कि उसका ऑर्गेनाइज़र कौन है। तो मैं अभी वीवो का, आपको वीवो है, बहुत सारे देखा आपने, आपके लोकल टाउन में भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो उसको कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगे होते हैं कि ये नेताजी, है ना, कि ये फर्म या ये कंपनी इसको ऑर्गेनाइज करा रही है। तो इवेंट क्या है वो इस मेंशन करना होता है कॉमर्शियल में। साथ साथ में उसको कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, कौन कंडक्ट करा रहा है, उसका भी नाम मेंशन होता है। साथ साथ में जो इवेंट है वो किस डेट को है, किस क्या टाइमिंग है, और व्हाट इज द प्लेस वेयर द इवेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस, कि उसका जो प्लेस है, वेन्यू मतलब प्लेस के कहाँ पर होने वाला है वो इवेंट।
और टाइमिंग क्या है, साथ में डेट क्या है, तो ये मेंशन करना होता है। दूसरी बात क्या है कि उसमें जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे पहुंचना है, पासेस अलाउड हैं कि विदाउट पास है, क्या है वो सारी चीज़ें हम, या कोई फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करना। और लास्ट में क्या है, उसका मेन अट्रैक्शन क्या है, यानी उसका जो मेन अट्रैक्शन क्या है, उसमें क्या खास बात है, उसमें क्या स्पेशलिटी है, वो आपको कॉमर्शियल में मेंशन करना होता है। अब बात करें हम सोशल के बारे में, तो सोशल में कोई भी इवेंट नहीं होता, उसमें जो इशू होता है, सोशल मतलब कोई भी सामाजिक सोशल आपका इशू, उसको हम रेज करते हैं, तो उसमें जो सोशल इशू है उसको हम रेज क्लियरली मेंशन करते हैं। साथ में क्या है कि इसमें हम कोई भी कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं, है ना, डूज एंड डोंट, इसमें हम, है ना, कि यहाँ की बातें नहीं करते, हम सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि क्या हमारा मैसेज है, हमको वो क्लियर देना होता है। और नंबर 4 क्या है कि इसमें इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये जो होता है सोशल वाला, वो टोटली पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। जबकि कॉमर्शियल में क्या था कि भाई जो स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजर है वो अपना अपना तो कुछ ना कुछ तो अपना बेनिफिट देखेगा, नहीं देखेगा, तभी तो आपको ऑर्गेनाइज कर रहा है। बट सोशल में ऐसा नहीं है, सोशल जो होता है वो टोटली क्या होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, सेव वाटर, सेव फॉरेस्ट, सेव अर्थ। अब इसमें क्या है कि जिसने भी बनाया हुआ है उसका फ़ायदा क्या हो रहा है उसमें, और किसी ने पोस्टर्स बनाया कि सेव वाटर, तो क्या उसमें कोई अपना उसका बेनिफिट है, नहीं है ना, वो तो सब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। और नंबर 5 पॉइंट क्या है कि इसमें जो आपकी लैंग्वेज होगी वो बड़ी सिंपल होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट लैंग्वेज हमारी कैसे होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट हमको लैंग्वेज का यूज़ करना है। उसमें कोई भी उसको लंबे लंबे लॉन्ग सेंटेंस यूज नहीं करना, कोई भी रफ और टफ लैंग्वेज यूज नहीं करनी। तो ये सारे पॉइंट्स। अब आते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमको माइंड में रखनी चाहिए, ये तो पॉइंट्स हमको फॉलो करने थे। अब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, तो सिंपल सा है कि जब भी आप पोस्टर्स को बनाओ, है ना, तो पोस्टर्स क्या हो कि पोस्टर हमें सिंपल सा पोस्टर्स क्या होता है, हमको होर्डिंग्स टाइप ऑफ पोस्टर चाहिए आपका, आपको कई पोस्टर आपको कहीं हैंग करने होते हैं, लटकाने होते हैं, चिपकाने होते हैं, बनाते हैं। तो क्या है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी हो, डिज़ाइन बड़ी अट्रैक्टिव हो, इम्प्रेसिव हो, सो दैट जिससे क्या है कि जिससे जो जो भी उसका जो रीडर है, जहाँ पर आपको उसको इम्पैक्ट पहुँचाना है, जिसको पढ़वाना है आपको, मतलब मैसेज पहुँचाना है, वो उसको अट्रैक्ट कर सके। तो जब भी आप पोस्टर्स को डिज़ाइन करो तो उसकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल हो और बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि जो वहाँ से गुजरने वाला है, पढ़ने वाला है, वो क्या हो, वो अट्रैक्ट हो, वो उस पर अटेंशन दे। दूसरी बात क्या है कि उसकी जो डिज़ाइन है बड़ी स्ट्राइकिंग होनी चाहिए, स्ट्राइक मतलब इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव, कि जब भी आप पोस्टर्स को डिज़ाइन करो तो उसकी जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्टिव हो, लोगों को अपनी तरह एम्फेसाइज करे, अट्रैक्ट करे। और साथ में क्या इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप जो भी वर्ड्स वो यूज़ करोगे तो वो वर्ड्स, लेटर्स बोल्ड होने चाहिए, बोल्ड, बिगर हो, और साथ साथ में क्या होगा, कैपिटल लेटर्स को यूज़ करो, जिससे क्या हो, सो दैट, है ना, इट कैन विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस, जिससे कि जो दूर से पढ़ने वाला कोई शख्स या इंसान है वो पढ़ सके। पोस्टर्स आपने देखे हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो दूर से विजिबल हो वो, मतलब बड़े बड़े लेटर्स हों उसमें, जिससे कि डिस्टेंस से कोई पढ़े तो वो दिखाई दे, ना कि आपने बहुत ही स्मॉल लेटर्स बना दिए और जो पढ़ने वाला समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, तो कोई किसी पर इतना टाइम नहीं कोई पास जाए, नज़दीक जाए, ध्यान से पढ़े। तो आपको बड़े बड़े लेटर्स का यूज़ करना है और दूर से विजिबल हो। और अगली बात क्या कि आप उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मैटर्स आपको इसमें ऐड नहीं करना है, एक्स्ट्रा, या उसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं उसको, या बोलते हैं उसको रिलीवेंट लेटर्स या मैटर्स, आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है ना। और अगली बात क्या है कि आप जो भी उसमें जो आप उसमें स्लोगन्स का, फ्रेजेस का, वर्ड्स का, है ना, आपको यूज़ कर सकते हो, वो कैसे हों, अट्रैक्टिव हों। कोई भी स्लोगन, सेव वाटर, सेव अर्थ, है ना, इस तरीके से, तो आप, जिससे कि आपका जो पोस्टर होगा वो बड़ा अट्रैक्टिव होगा, बड़ा इंप्रेसिव होगा। तो हमको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी हम पोस्टर डिज़ाइन करें, लैंग्वेज सिंपल सी हो, शॉर्ट लैंग्वेज हो, शॉर्ट फ्रेज, शॉर्ट क्वेश्चंस, है ना, कोटेशंस बोल आप उसमें यूज़ कर सकते हो, और लेटर्स बड़े हों, बिगर हों, कैपिटल हों, बोल्ड हों, जिससे वो डिस्टेंस, दूरी से कोई भी उसको देखे तो देख सके, पढ़ सके, मैसेज को आपका क्या है वो समझ सके उसको, है ना। तो ये सारी बातें हैं जो हमें जब भी हम लिखें पोस्टर्स को तो हमारे माइंड में होनी चाहिए, है ना, ये हमारे माइंड में क्या है, होनी चाहिए। तो सिंपल सा इस तरीके से हम कोई भी एक अच्छा लेटर, अच्छा पोस्टर हम ड्राफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको वीडियो ये जो लेटर जो पोस्टर ड्राफ्टिंग आपकी समझ में आया होगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।